20 साल पहले चले जाओ, सुंदरकांड कहवो कछारो जे समझियो जे नहीं के लगे है जामवंत के वचन सुहाए, करते भयो पर्वता कारा सिंहनाद करे बारही बारा है, ये थोड़ी है। अर्थ समझो सुंदरकांड क्या कहना चाहता है, इसलिए दोनों की उपमा है। नहीं तो तुम एक सुंदरकांड की चौपाई छाटो, एक है लंका कांड की छाटो तो समझ ना पाओ। बाल कांड की और उत्तर कांड की चौपाई दोनों मिला है एक एक अक्षर, तो तुम्हें सुंदरकांड और मानस जी समझ में आए। तो राम पक्ष में बूढ़े की इज्जत है तो काम सफल और सिद्ध है सुंदरकांड में। लंका कांड में बूढ़े की इज्जत मर्यादा नहीं है, इसे लंका कांड है जहां बूढ़े की मर्यादा नहीं रहा, ना कोई बड़े रोवन हारा जा इसकी बने। तो 20 साल पहले चले जाओ, 20 साल ना तो वाहन हते ना जीपे होती उतनी ज्यादा गांव देहात में होती का। अपने बाप दादा है साइकिल से जाते बाजार कर दो, जाते के नहीं। एक ठैया पैजामा हने, एक ठैया कुर्ता हने, वही में उनको बाजार हुआ ने और आखिर लंगी सीधा पेट के खेती करत। तो जब कहूँ रिश्तेदारी में जाने हो सुबह कपड़ा शाम के खिंचते हैं, नील लगत और नील लगने के बाद प्रेस हो बे कपड़ा चमचमा के पहनत है और जाते शादी में इज्जत भी बचाते और परिवार की मर्यादा भी बचाते पहले के जमाने में। अब देखो जमाना 20 साल में कितना बदलो। हनुमान जी की कथा, सुंदरकांड की कथा अपने जीवन से जोड़ो तलक। पहले एक अपने बाप ऐसे देख लो तुम, ठीक है, नौकरी वालन की बात अलग है, लेकिन जो किसान करते हैं उनकी देखो। जैसे जो ये और है इन्हें अपनी जिंदगी देखी हुई है ना, आ जाओ। पहले को आदमी एक बाप 2 रुपया लेकर निकलत तो बाजार है पैदल जात तो जावे के बाद बाजार में जो कछु का संज्ञा से सकारे तक खरीदने हैं सब्जी सामान अपने घर के लाने खरीद के आओ तो लास्ट में उनके पास एक चौन्नी पंजी दस्सी जो चलती थी, एक चौन्नी बची। उन्हें पूरे बाजार में अपने पेट के लाने नहीं सोची क्या अपने लाने उन्हें एक सामान नहीं खरीदे, बेचारे दिन भर को भूखो प्यासो भटक रहो। तो शाम को जब चौन्नी बची उनके पास तो बाजार में उन्हें जलेबी खरीदने के बाद खुद नहीं खाई और वो अपने घरे आवे के बाद आंगन में बैठ जात, अगल बगल सबके आवाज मारत अपने लड़का बिटिया ने कहते आ जा भैया देखो हम तुम्हारे लाने जलेबी लाए और पूरे घर वालन के इकट्ठो करत सबके दे तन और खुद के लाने नहीं बचत, बेचारा भूखो है, सब बांट दे एक बार बांटत के नहीं। लेकिन जब वो अपने बच्चन के अपने घर परिवार के मुख पे हंसी देखत मुस्कान देखत तो वो बाप जो दिन भर से पानी नहीं पियो भटक रहो वो की बात भूख प्यास तुरंत गायब हो जाए। अब आ जाओ आज के जमाने में, आज के जमानों का है। पहले बाप बाजार करते तो भूखो प्यासो घर में आओ तो सबका बांटत तो खुद भूखे रह जाते, लेकिन आजकल जे हस्बैंड जाते कहाँ बाजार करबे के लाने गए सामान लाए, मिठाई लाए, समोसा लाए, लोकाल अपने ये मोर बाप न देख ले हमारी बात न देख ले और सीधे घुस गए कमरा में और अपनी मोबाइल को खबा रहे कि नहीं। अब उन्हें होश नहीं है कि कोई बाप बाहर दहरी पे बैठो कि नहीं, कोई बूढ़ा आदमी बैठो जो हमारे लाने पूरे दिन भूखे प्यास रह के हमारी मुस्कान देख के
अपनी भूख प्यास मिटा लेते हो। आज वही बाप घर के बाहर बैठो और खुद ठूस रहे, घर में अंदर कमरा में घुस घुस लोग खबा रहे, लेकिन अपने बहू बाप की इज्जत नहीं है। तो गोस्वामी जी ये कह रहे कि जाम बंद मंत्री यदि बूढ़ा जाम बंद कहता है। हनुमान जी सुनते हैं जिस घर में एक बूढ़ा कहेगा और एक जवान सुनेगा उस घर में सुंदर कांड होगा, लेकिन माल बंद अति सचर सायाना, जहाँ एक बूढ़ा कहेगा उसके घर में जवान लोग नहीं सुनेंगे तो उसके घर में लंका कांड होगा, रहा न कोई कोई होगा रहा, उसके घर का विनाश होगा। सुंदरकांड की एक एक चौपाई पे जाओ तो समझ में आएगा यही हो रहा है। तुम देख लो जी के घर में बूढ़े बुजुर्ग की नहीं चली, उनके घर का विनाश होगा। और जी के घर में आज भी बूढ़े बुजुर्गों की चलत है, उनके घर में स्वर्ग है, उनके घर में शांति है। तो किष्किंधा कांड में कांडों की बात समझे कि एक एक कांड कितना मार्मिक है। हम लोग कहते ना फलाने कांड में ऐसा लिखो,